ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय जय श्री राम। आज की इस दिव्य पंचतंत्र ध्यान कथा साधना में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसी कथा में जो मित्रता, विश्वास और संकट के समय मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। आज की साधना का केंद्र है आज्ञा चक्र। भौहों के मध्य स्थित यह चक्र हमें देता है विवेक, सत्य को पहचानने की शक्ति और भीतर की जागरूक दृष्टि। आज की कथा है दो मित्र और भालू। अब आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाक से गहरी श्वास भीतर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और समस्त तनाव को बाहर छोड़ दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर ले आइए और कल्पना कीजिए वहां गहरे नीले रंग का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, विचार धीमे पड़ रहे हैं और भीतर जाग रही है सत्य को देखने की शक्ति। बहुत समय पहले दो मित्र एक घने जंगल में होकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से वचन दिया था कि हम हर परिस्थिति में साथ देंगे। जंगल शांत था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, पेड़ों की लंबी छाया धरती पर फैल रही थी। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल भालू बाहर आया। भालू को देखकर दोनों मित्र भयभीत हो गए। एक मित्र तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने साथी की ओर नहीं देखा। दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसके भीतर डर बढ़ने लगा, उसकी धड़कन तेज हो गई। अब आप अपना ध्यान फिर से आज्ञा चक्र पर ले आइए और महसूस कीजिए डर के भीतर भी शांत चेतना उपस्थित है। वही चेतना सही मार्ग दिखाती है। वही चेतना संकट में बुद्धि देती है। अब कथा आगे बढ़ती है।
दूसरे मित्र ने सुना था कि भालू मरे हुए व्यक्ति को नहीं छूता। वो तुरंत भूमि पर लेट गया, अपनी श्वास धीमी कर ली और मृत व्यक्ति की तरह शांत हो गया। भालू उसके पास आया। उसने उसके कानों के पास सूंघा, चेहरे के पास घूमता रहा, लेकिन कुछ देर बाद भालू उसे मृत समझकर वहां से चला गया। पेड़ पर बैठा मित्र धीरे धीरे नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भूमि पर लेटा मित्र धीरे से उठा। उसकी आंखों में अब गहरी समझ थी। उसने शांत स्वर में कहा, भालू ने मुझे ये शिक्षा दी कि जो मित्र संकट में साथ छोड़ दे, उस पर कभी अंधविश्वास मत करना। अब आप सभी इस शिक्षा को अपने भीतर उतरने दीजिए। आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश को और प्रबल होते हुए देखिए, महसूस करिए आपका विवेक जाग रहा है। आप लोगों को सही रूप में पहचानने लगे हैं। अब आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा और व्यवहार से लोगों को समझ पा रहे हैं। जो साथ निभाते हैं उनके प्रति कृतज्ञता जाग रही है, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं उनसे दूरी बनाने की बुद्धि उत्पन्न हो रही है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं सच्चा मित्र हूं? क्या मैं संकट में साथ देता हूं? क्या मैं केवल सुविधा का संबंध निभाता हूं? क्या मेरा विवेक जागृत है? आज्ञा चक्र की दिव्य ऊर्जा अब आपके भीतर सत्य का प्रकाश भर रही है। भ्रम मिट रहा है, झूठे संबंधों का पर्दा हट रहा है, और भीतर से एक आवाज उठ रही है, सच्चा संबंध वही जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। मन ही मन दोहराइए, मैं विवेकवान हूं। मैं सच्चे लोगों को पहचानता हूं। मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मैं सच्ची मित्रता का सम्मान करता हूं। मैं कभी किसी का साथ
संकट में नहीं छोड़ूंगा। अब 3 बार बोलिए ओम। 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 अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान ले आइए। शरीर को महसूस करिए। हथेलियों को धीरे धीरे रगड़िए। और उन्हें अपनी आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। ईश्वर करें आपका आज्ञा चक्र सदैव जागृत रहे और जीवन में आपको सच्चे संबंधों की पहचान मिलती रहे। सभी को जय जय श्री राम।